वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते आज के इस क्लास में। फ्रेंड्स, अगर आप सभी भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे पिछले 2 सालों में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जिसमें कि जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को देखने के मिलेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों आप सभी को एक बात बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का जो बेनिफिट हो जाता है, दोस्तों आप सभी को एक आइडियाज़ लग पाता है कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ताकि आप सभी अपने स्टडी को उसी प्रकार से कंटिन्यू रखेंगे ताकि अपने एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ। तो स्टार्ट करते दोस्तों आज के इस क्लास को, और आज हम लोग सॉल्व करेंगे पिछले 2 साल से पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आप सभी एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, और इस वीडियो का पीडीएफ भी दोस्तों आपसे प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि मैं लास्ट में बताने वाला हूं कि आप सभी कहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते आज की इस क्लास को, और आज क्लास का जो पहला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर कर है कि 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। कह रहा है कि 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। ऑप्शन नंबर ए में है अमेरिका, बी में है रूस, सी में इंग्लैंड और डी में जर्मनी। दोस्तों ये एग्ज़ाम 2010 के एग्ज़ाम में बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछे प्रश्न है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूस जो था दोस्तों वो अलग हो गया था प्रथम विश्व युद्ध से बात करें तो। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि आप सभी का दोस्तों जो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, अक्टूबर 1947 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। कह रहा है कि अक्टूबर 1947 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेनिन ने किया था। और दोस्तों मैं लास्ट में 5 टॉपिक्स को बताने वाला हूं, जो कि इस टॉपिक से हर एक बार एग्जाम में प्रश्न रिपीटेड करते हैं और करते भी रहे हैं और करेंगे भी, ठीक है ना। तो आप सभी दोस्तों लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगले प्रश्न को बात करते। प्रश्न नंबर 3 कह रहे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया, यानी कि दोस्तों उसे कहां पर निर्वासित किया गया। तो कह रहे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रंगून में दोस्तों उसे निर्वासित किया गया, ठीक है ना दोस्तों। अगले प्रश्न को बात कर लेते। प्रश्न नंबर 4 कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय के लिए जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहे भवभूति, बी में कह रहे हरिसेन, सी में कह रहे कल्याण और डी में कह रहे दोस्तों वारभट्ट। इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 जो कि एग्जाम में पूछे गए प्रश्न रिपीटेड हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। तो नील नदी के किनारे की बात करें दोस्तों बसे हुए शहर का नाम, तो ऑप्शन नंबर ए में करें किनशासा, बी में खार्तूम, सी में नैरोबी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, खार्तूम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल पर आकर के आप सभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आप सभी को ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा ना। बात करते अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर कह रहे कि संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंटार्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले मैं 10 साल के
पिछले 10 साल से पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह मैंने दोस्तों यूट्यूब पर डाल दिया है। आप सभी नहीं देखे तो जाकर के वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो वहाँ से, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर, और 7 नंबर प्रश्न का है दोस्तों, थोड़ा सा देखिएगा, मस्त प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए, संरक्षित होना चाहिए दोस्तों। यानी कि ये कौन सा संविधान संशोधन कहता है कि 1/3 जो सीट होना चाहिए वो महिलाओं के लिए एकदम लिखा होना चाहिए। तो ये दोस्तों संविधान संशोधन 73 के अनुसार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न करें कि पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था। कह रहा है कि पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था। ऑप्शन ए में दोस्तों गुजरात, बी में बुंदेलखंड, सी में दोस्तों ओडिशा, और सी में दोस्तों डी में मतवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आप सभी बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप सभी के लिए दोस्तों ये दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर थोड़ा सा आपसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले प्रश्न को बात कर लेते हैं 9 नंबर। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है। भारत के राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल हो जाता है, और इसे बनने के लिए दोस्तों 35 पेज होना चाहिए आप सभी को। और भारत के राष्ट्रपति के शपथ की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीशपति दोस्तों दिलवाता है उनको शपथ, ठीक है ना। गोपनीयता की शपथ हो या पद की शपथ हो तो यही दिलवाता है, ठीक है ना। अगर दोस्तों कभी ये सिचुएशन आ जाता है कि भारत के राष्ट्रपति भी न रहे और भारत के उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे, तो इस कार्यभार को कौन संभालता है, तो उस कार्यभार को उच्चतम मुख्य न्यायालय दोस्तों संभालता है, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न दोस्तों राष्ट्रपति से पूछे ही जाते हैं आप सभी से बार बार, तो इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 10। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो वो 6 वर्ष को होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 6 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर का है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थल लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये साफ साफ प्रश्न पूछा गया है कि जो लोथल है वो किस राज्य में स्थित है। तो लोथल की बात करें दोस्तों तो वो हो जाता है, आप सभी को बता दूं कि लोथल कहाँ पर हो जाता है दोस्तों, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात, गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर। भारत में वृक्षरोपण उत्सव किससे वन महोत्सव कहा जाता है, जिससे वन महोत्सव भी कहा जाता है, उसके जन्मदाता कौन है। तो इसके जन्मदाता की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए में करा है महात्मा गांधी, बी में करा है के मुंशी, सी में करा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और डी में करें आचार्य विनोबा भावे। ये सारे प्रश्न इंपोर्टेड और सिलेक्टेड आप सभी को एग्जाम को देखते हुए लिया गया दोस्तों, ठीक है ना, जो कि एग्जाम में पूछे भी तो गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के मुंशी जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर। दफना और सिंहपो को जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है। तो इस दोनों जाति की बात करें दोस्तों कि किस प्रदेश में पाई जाती है, तो ये जाति दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। जाति से भी दोस्तों एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा जाति किस राज्य या किस प्रदेश या किस देश के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये केरल से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर। तुर्जू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है। तो इस दर्रा की बात करें दोस्तों तो म्यांमार से मिलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप सभी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यार वो रेड वाले बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इस इंदिरा पॉइंट की बात करें दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये बड़ा निकोबार में हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं दोस्तों 17 नंबर, कह रहे हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत के सबसे लंबा बांध की बात करें दोस्तों तो हीराकुंड बांध हो जाता है। और बांध और नदी से भी 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं अगला प्रश्न की ओर 18 नंबर, जो कि अनुच्छेद से लिया गया। और वो अनुच्छेद से दोस्तों बात करें तो 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में बनते ही बनते और बनेंगे ही। कह रहे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 350 ए में बताया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 350 ए में बताया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों ये क्या 19 नंबर का है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहने का मतलब दोस्तों अन्नागार कहाँ से मिला था। अन्नागार कहने मतलब दोस्तों अनाज रखने वाला जो भंडार वाला घर था वो कहाँ से मिला था दोस्तों। तो वो मिला था दोस्तों मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में दोस्तों बड़ा सा अन्नागार में मिला था, बड़ा सा स्नानागार भी मिला था मोहनजोदड़ो की बात करें तो, ठीक है ना। और मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंध में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर, हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो दोस्तों हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री की बात करें दोस्तों तो वो था हेन सोंग था दोस्तों, हेन सोंग था, तत्सोंग ऐसे हो जाए तत्सोंग था, ठीक है ना। आपसे भी थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 नंबर का रहा है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था दोस्तों। आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि वास्को डी गामा पुर्तगाल का दोस्तों यात्री था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर, भारतीय संविधान में ये प्रश्न दोस्तों सारे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 के एग्जाम में पूछे गए, यानी कि दूसरा ईयर 16 अब हमने प्रैक्टिस सेट चालू कर दिया, ठीक है ना। प्रीवियस क्वेश्चन करें कि भारतीय संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों तक के दिया जाएगा, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। अगला है दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से विशेष को जोड़ी गई है। तो उसे धर्मनिरपेक्षता को दोस्तों और जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का ए इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर कह रहा है 24 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना है। तो महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत की बात करें तो 65 दोस्तों 46 हो जाता है, यानी कि अप्रोक्सली देखा जाए तो 65% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न 25 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की बात करें दोस्तों कौन थे, तो ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि दोस्तों ये 2012 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों 26 नंबर, कह रहा है कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम क्या है। भारत में सबसे छोटी इकाई ग्राम की बात करें दोस्तों तो हो जाता है ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर ए। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों 27 नंबर, भारत के स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा भारतीय गवर्नर जनरल बना था। तो गवर्नर जनरल बात करें दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के बाद की तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों 28 नंबर प्रश्न क्या करें, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़े थे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का राइट आंसर दोस्तों आप सभी बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्शल टीटो। मार्शल टीटो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, किन कारणों के आधार पर भारत में कोई व्यक्ति मताधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। तो वो दोस्तों अगर अवयस्क हो, यानी कि दोस्तों अगर 18 साल से अगर नीचे का हो तो प्राप्त नहीं कर सकता, 18 साल से ऊपर हो तब प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसका दोस्तों आपसे करेक्ट आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों 30 नंबर, कह रहे कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार भारत के किसके पास होता है। तो वो अधिकार की बात करें दोस्तों तो होता है राष्ट्रपति के अधिकार होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 31, कह रहे ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने
विले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया था? तो ये पारित किया था दोस्तों 1765 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों 1765। ठीक है ना दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है दोस्तों 32 नंबर, रॉलेट एक्ट कब पारित हुई थी? तो रॉलेट एक्ट की बात करें दोस्तों तो ये 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 1919 में दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है ना। और उसी समय रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ था। अगला है कि राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को ख़त्म करने के संघर्ष किए थे? तो जाति और सती प्रथा को दोस्तों और और बाल विवाह को भी किए थे। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 34 नंबर, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने का वाला व्यक्ति कौन था? तो उस व्यक्ति का जो नाम था दोस्तों अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, सन 1857 की क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो सन 1857 की क्रांति की बात करें दोस्तों शुरुआत की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता दूं कि इसका हो जाएगा दोस्तों मेरठ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 36 नंबर, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाले जो पशु थे दोस्तों कुत्ता थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 37 नंबर, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस की बात करें दोस्तों तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है ना, ऐसे तो यही माना जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों 39 नंबर, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान की बात करें दोस्तों तो ये साहित्य में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों और आज का ये लास्ट प्रश्न है, कह मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा था? तो चंद्रमा पर बात करें दोस्तों पहली बार मनुष्य ने कब पैर रखा था? तो 1969 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी को वीडियो कैसा लगा इनमें जरूर बताइएगा। अगर आप सभी भी दोस्तों अपना स्कोर काउंट किए तो स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हमारा इतना स्कोर आया है। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।